अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम को सलामत रखे। आज का जो हमारा मौजू है, जो उन्वान है, वो है वुज़ू के फ़राइज़ और वुज़ू का मसनून तरीका। इंशाअल्लाह आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले बात याद रखें कि जो वुज़ू के फ़राइज़ हैं वो कुरान पाक से साबित हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि फ़मसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। कि ए ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरे को धो लो, अपने बाजुओं को कोहनियों समेत धो, अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव को धो लो। अब ये 4 फ़र्ज़ हैं जो हमें कुरान पाक ने बताए हैं। अब इसके बाद आप ये देखें कि ये 4 फ़र्ज़ हैं। अगर इन फ़र्ज़ों में से कोई एक फ़र्ज़ भी रह जाए तो आपका वज़ू नहीं होगा। सबसे पहला फ़र्ज़ जो है, जो हमें कुरान करीम ने बताया है, वो है चेहरा धोना। अब चेहरे की लंबाई और चौड़ाई कहाँ तक है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो चेहरा धोना है वो जहाँ से पेशानी के बाल शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, ये चेहरे की लंबाई और चौड़ाई एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये चेहरे की चौड़ाई आ गई। और ये पहला फ़र्ज़ है, अपने चेहरे को धोना। उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ जो बयान किया गया कुरान पाक में, वो है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। तीसरा जो फ़र्ज़ बयान किया गया है वो है चौथाई सर का मसा करना, यानी कि सर का चौथा हिस्सा तर कर लेना, अपने उसका मसा कर लेना। और एंड में जो चौथा हमें फ़र्ज़ बताया गया है वो है दोनों पाँव को टखनों समेत धोना, और पहले सीधा पाँव फिर उल्टा पाँव। अब आगे चलते हैं वुज़ू के मसनून तरीके की तरफ। सबसे पहले आप बात याद रखें कि जब भी आप वुज़ू करने लगें, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को धो लें। उसके बाद अगर आपके पास मिसवाक है तो आप मिसवाक करें। और उसके बाद आप 3 दफ़ा जो है वो कुल्ली करें अच्छे तरीके से। इस तरह कुल्ली करें कि आपके अगर दांतों के अंदर कोई चीज़ चिपकी हुई है या लटकी है तो वो कुल्ली करने से बाहर निकल आए। उसके बाद दूसरी बात जो है वो अपने नाक के अंदर पानी चढ़ाएं, और ताकि नाक की जो नर्म हड्डी है वो भी तर हो जाए। उसके बाद जो तीसरा है वो है अपने चेहरे को धो लें अच्छे तरीके से। याद रखें, कुछ अब आप यूँ पानी लेते हैं और यूँ फेंकते हैं और ये साइडों वाली जो जगह हैं ये खुश्क रह जाती हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि वुज़ू के अंदर चेहरा धोना फ़र्ज़ है। इसी वजह से इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें कि इनको भी गीला करना, धोना ये फ़र्ज़ है। अगर ये खुश्क रहेगी तो आपका वुज़ू नहीं होगा। उसके बाद चेहरा धोने के बाद ये है कि आप अपने सीधे बाजू को कोहनी समेत धोएं अच्छे तरीके से, उंगलियों के दरमियान में भी और कोहनियों समेत धोएं, ताकि कोई बाल वगैरह कोई जगह खुश्क न रह जाए। उसके बाद आप उल्टा बाजू इसी तरह धोएं कि आपका कोई बाजू का कोई भी कोहनियों समेत बाजू किसी भी जगह से खुश्क न रह जाए, नहीं तो ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ रह जाए तो आपका वज़ू नहीं होगा। उसके बाद क्या है, सर का मसा करना। अब हमने फ़र्ज़ में पढ़ा था कि चौथाई सर का मसा करना, और सुन्नत जो है वो पूरे सर का मसा करना। इसी तरह आप अपनी उंगलियों को इस तरह मिलाएंगे और यहाँ जहाँ से पेशानी के बाल शुरू होते हैं यहाँ से यूँ आप पीछे लेकर जाएंगे और यहाँ से यूँ लेंगे। उसके बाद अपने शहादत की उंगली से अपने कान के अंदर ऑटोमेटिक ये खुद ब खुद फिरने लग पड़ेंगी, और अपने अंगूठे के पेड़ से अपने कानों के पीछे की जो जगह है इसको तर करेंगे। और उसके बाद इस तरह अपने जो हाथ हैं, इन अपने जो हाथों की उंगलियां हैं, इसके जो बैक साइड है उससे आप अपनी गर्दन का मसा करेंगे। और कुछ लोग यूँ गले का भी कर देते हैं। गले का जो मसा है इसके अंदर शामिल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ गर्दन का मसा है बस। उसके बाद जो है आप अपना सीधा पाँव धोएं, और पाँव में भी आप ध्यान रखें कि आपकी जो पाँव की उंगलियाँ हैं वो उनके अंदर की जो जगह वो खुश्क न रह जाए। बिलखुसूस उस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अब आप जो है वो पाँव के ऊपर जल्दी जल्दी पानी डाल देते हैं तो जो उंगलियों के अंदर की जगह होती है वो खुश्क रह जाती है। पहले सीधा पाँव धोएं। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि जब भी आप पाँव को धोएं तो सीधा हाथ इस्तेमाल ना करें। काफ़ी अब आप देखने में आता है कि वो सीधे हाथ से पाँव धो रहे होते हैं। याद रखें, पाँव जो है वो हमेशा उल्टे हाथ से धोए जाते हैं। और जब सीधा पाँव धोएं और उसके बाद फिर आप जो है वो अच्छे तरीके से उल्टा पाँव धोएं। और उसके बाद एक चीज़ तो रह गई है कि जब भी आप हाथ धोने लगें शुरू में, तो ये अगर किसी इंसान ने अंगूठी पहनी है तो कोशिश करें कि अपनी अंगूठी को उतार के वुज़ू करें, या फिर अपनी अंगूठी को इस तरह घुमाएं ताकि इसके नीचे अच्छे तरीके से पानी चला जाए, क्योंकि ये भी फ़र्ज़ के अंदर आता है। अगर ये जगह भी खुश्क रहेगी तो आपका वुज़ू नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का बिलखुसूस ख़ास ख्याल रखें।
اور کسی بھی نماز کے لیے، نماز عیدین ہو، فرض ہو، سنت ہو، نوافل ہو، نماز جنازہ ہو، ان تمام کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل راہ حق کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔